सो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट एट अ सेक्शन इज कांस्टेंट। ये आपने बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ा था। अब उसी का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और इस डायग्राम को आपको समझा रहा हूँ। लेट अस सपोज दिस इज़ माई चैनल बॉटम, तो और ये मेरा वाटर सरफेस प्रोफाइल है। सो फ्रॉम दिस टू दिस इज़ माई प्रेशर हेड। अब मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ दैट इट इज़ अ रियल फ्लूइड। सो रियल फ्लूइड में क्या होता है, लॉसेस होता है। आइडल फ्लूइड में लॉसेस नहीं होता है। बट टू गेट अ आइडल कंडीशन इट इज़ अ हाइपोथेटिकल केस। यूजुअली आपको आइडल कंडीशन प्रैक्टिकली देखने को मिलती नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि रियल फ्लूइड का केस ले रहे हैं, तो इसमें हमेशा हेड लॉस होगा। अब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन में एनर्जी लॉस टेक प्लेस। तो क्या होता है कि टोटल एनर्जी लाइन जो है ये हमेशा ऐसी मिलती है आपको। अगर मान लीजिए ये रियल फ्लूइड होता तो आपको टोटल एनर्जी लाइन भी क्या मिलती, ऐसी मिलती। ये मेरा है चैनल का बेड, दिस इज चैनल बॉटम, दिस इज चैनल बेड। अब ये मेरा डेटम भी मान लीजिए, यहाँ से मैं हर एक कैलकुलेशंस को कर रहा हूँ, तो दिस इज माई डेटम। ये मैंने एक सेक्शन 1 कंसिडर किया, दिस इज सेक्शन 1, so z1 y1 and v1 square by 2g. Let us suppose I am considering this is as a section 2. What values I will get here? This will be z2, this will be y2 and here v2 square upon 2g. अब आप इसको देखिए कि आप बोल सकते हैं क्या कि ये सेक्शन पे जो एनर्जी है सेम आपको यही एनर्जी इस सेक्शन पे भी मिली? नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो डेटम हेड की वैल्यू सेक्शन 1 पे है, दिस इज मोर देन डेटम हेड वैल्यू एट सेक्शन 2। सो दिस वैल्यू इज माय हेड लॉस। यहाँ पर कुछ हेड लॉस हुआ, इसलिए मेरी जो रियल फ्लूइड में टोटल एनर्जी की लाइन होती है वो ऐसी बनती है। आइडल फ्लूइड में टोटल एनर्जी की लाइन ऐसी बनती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब हम एक अच्छा टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जो आप ओपन चैनल फ्लो में अक्सर पढ़ते हैं, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन योर एंटायर ओपन चैनल फ्लो। एवरी ईयर क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। सो स्पेसिफिक एनर्जी इज ऑल्सो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। अब यहाँ पर क्या था, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट विद रिस्पेक्ट टू डेटम। अब स्पेसिफिक एनर्जी में क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट विद रिस्पेक्ट टू चैनल बॉटम। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट विद रिस्पेक्ट टू दिस चैनल बॉटम। अब विद रिस्पेक्ट टू चैनल बॉटम जब आप बात कर रहे हैं, सो इन दिस केस व्हाट विल बी z1 इक्वल z1 एंड z2, z1 विल बी इक्वल टू z2। अब आपका चैनल बॉटम ही क्या हो गया, आपका डेटम हो गया। सो आपकी एनर्जी क्या डिफाइन हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। E इज इक्वल्स टू y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। हियर y इज प्रेशर हेड and v square upon 2g is kinetic head or dynamic head. So total energy, specific energy will be equal to what? Pressure head plus kinetic head. एनर्जी पर यूनिट वेट आपका हमेशा हेड कहलाता है और इसका यूनिट हमेशा मीटर, सेंटीमीटर या जो भी यूनिट आपको क्वेश्चन में पूछी हो वो रहता है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मेरे को एनालिसिस करनी है। आई हैव टू ड्रॉ अ स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, बट बिफोर ड्रॉइंग स्पेसिफिक एनर्जी कर्व आई विल डू सम स्मॉल डेरिवेशन हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट कर्व। ओके, सो हियर आई एम हैविंग E इज इक्वल्स टू y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज माई स्पेसिफिक एनर्जी। अब क्या है, discharge from continuity equation I know that discharge is equals to area into velocity. So from here let us suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. So substituting V from 2 in equation number 1. Now what I am doing, I am substituting the value of V in terms of discharge
and area in equation number 1. What I will get? E is equals to y plus q square upon 2g a square. Okay, so from here what you can conclude that E is function of y as well as q. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, E is a function of y as well as q, लेकिन आपको जब इसका एनालिसिस करना है, इफ़ यू वांट टू डू एनालिसिस, व्हाट वी टेक, वी अज्यूम दैट डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, बिकॉज इफ यू टेक टू वेरिएबल्स it will be very difficult for us to analyze the entire situation. That is why I will be assuming that, and it is being assumed in every book also, you can see that assuming q constant. So specific energy curve will be drawn for a constant value of discharge. अब यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई. You may also ask कि E is also function of area, बट आप यहाँ देख सकते हैं दैट एरिया इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वाई. बिकॉज लेट अस सपोज रेक्टेंगुलर चैनल है, रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया क्या होता है, बी इंटू वाई, विड्थ इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो. एंड ट्रायंगुलर सेक्शन का सपोज वी हैव स्लोप ऑफ ट्रायंगुलर चैनल एज m horizontal to 1 vertical. In that case area is equals to my square. Again A is a function of y. So in total I can say that E is a function of y and q, but I am assuming q as constant, so E is entirely function of y. So अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि E is equals to y plus q square upon 2g. अब A को भी मैं फंक्शन ऑफ y के तौर पे लिख देता हूँ. अब whatever be my section, may it be a rectangular section, may it be a triangular section, but in that case the specific energy curve will be same, and the nature of specific energy curve will be a cubic parabola. चाहे वो आपका ट्रायंगुलर सेक्शन हो, चाहे ट्रेपेजोइडल हो, रेक्टेंगुलर हो, आपका जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है वो हमेशा क्या होगा, क्यूबिक पैराबोला. अब वो कर्व कैसा बनता है, वो कर्व मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ओके, नाउ आई एम ड्रॉइंग द कर्व. अब as I have said that E is function of y, as E is function of y, in that case my specific energy curve will be a relation of specific energy and depth. Y क्या है आपका, depth. Okay, so this is depth versus specific energy. ये आपका कर्व है. अब ये कर्व कैसे बनता है, एज आई हैव सेड इट इज अ क्यूबिक पैराबोला, सो आई विल बी ड्रॉइंग दिस कर्व. ऑलवेज रिमेंबर दैट इन एक्स एक्सिस यू विल बी हैविंग स्पेसिफिक एनर्जी E, and in y axis you will be having depth. In y axis you will be having depth. Very clear? Okay. So from here my curve will be a cubic parabola और कुछ ऐसा बनेगा. तो ये होता है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व. अब देखिए, अब क्या है, हम इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इसी कर्व पे. अब हमारे पास कर्व आ गया, अब हम इस कर्व पे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे. मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ E. लेट अस सपोज दिस इज E1. मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू E1 यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ. अब इस वैल्यू पे अगर मैं डेप्थ मार्क करना चाहूँगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ E आई वॉन्ट टू ड्रॉ डेप्थ. सो वॉट आई विल डू, आई विल प्रोजेक्ट दिस. सो आफ्टर प्रोजेक्टिंग दिस, इस कर्व पे मेरे को 2 पॉइंट मिले. इस कर्व पे 2 पॉइंट मिले. अब जब यहाँ पर मैं देखूंगा मुझे 2 वैल्यू मिल रही है डेप्थ की. लेट अस सपोज दिस इज y1 एंड दिस इज y2. At a particular value of E, at a constant value of specific energy, I will be getting 2 depth.
ओके, सो एट दीज टू डेप्थ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी इज कांस्टेंट। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। तो दीज टू डेप्थ्स आर नोन एज ऑल्टरनेट डेप्थ। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट के तौर पे हम लिख लेते हैं, एट कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी वी गेट टू डेप्थ्स known as alternate depths। इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, y1 एंड y2, एंड y1 माइनस y2 इज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट डेप्थ। अब क्या हो रहा है कि अब मैं और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ E1 E। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को घटा के यहाँ ले आ रहा हूँ। लेट अस सपोज दिस वैल्यू इज E2, and for this particular E2 also I will be getting two depths, and those two depths are also known as what, alternate depth. Again I am projecting this, so यहाँ और यहाँ पर मुझको फिर से दो डेप्थ मिल गई, इसको आप alternate depth बोलेंगे। let us suppose this is y1 dash y2 dash। अब ध्यान से इस कर्व को देखिए, when I was having value of specific energy as E1, the difference between the alternate depths were y2 minus y1, but when I reduce the value of E1 to E2, I am getting the difference between alternate depth as y2 dash minus y1 dash। अब इनको देख के आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि y2 minus y1 is greater than what, y2 dash minus y1 dash। तो जैसे जैसे आप स्पेसिफिक एनर्जी को डिक्रीज करते जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट डेप्थ वो आपका क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। और डिक्रीज करते करते एक पर्टिकुलर आपको E की ऐसी वैल्यू मिलेगी जहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो क्रिटिकल हो जाएगा और वहाँ पर आपको एक ही डेप्थ मिलेगी। तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इन दिस केस दिस इज़ माई क्रिटिकल पॉइंट। आप इसको रिड्यूस करते करते इतना रिड्यूस कर दिए कि आपको अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए एक ही वैल्यू आपको डेप्थ की मिल रही है। सो पॉइंट सी इज नोन एज व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट। एंड स्पेसिफिक एनर्जी corresponding to point C, specific energy corresponding to point C is known as what, EC, that is minimum specific energy, minimum specific energy। और इसके corresponding जो आपको डेप्थ मिली वो डेप्थ कहलाती है YC। so YC is critical depth, YC is critical depth। तो आपने क्या किया, E की वैल्यू को आप रिड्यूस करते चले गए और एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको ऐसा मिला कि आपको सिर्फ एक ही डेप्थ मिल रही है। दैट मीन्स दिस बिकम्स योर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज व्हाट, क्रिटिकल डेप्थ। अब ये पॉइंट को क्रिटिकल इसलिए बोलते हैं कि इस पॉइंट के बाद अगर आप माइन्यूट सा चेंज अगर एनर्जी पे करोगे, माइन्यूट चेंज इन एनर्जी विल कॉज अ ड्रास्टिक चेंज इन डेप्थ। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर आप डेप्थ पे छोटा सा चेंज करोगे तो आपको एनर्जी में एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। सो दैट इज वाई दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ओके, इसके बाद एनर्जी आप और रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, अब जैसा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है दैट E इज फंक्शन ऑफ y। सो व्हाट आई हैव अज्यूम्ड अर्लियर दैट डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। So this particular specific energy curve is drawn for a particular discharge, constant discharge value. So this curve is drawn for a constant discharge। ये important है, ये कर्व मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि आपका डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। E टोटली आपका y का फंक्शन है। दैट इज वाई दिस कर्व इज ड्रॉन फॉर अ कांस्टेंट डिस्चार्ज। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग। आई एम राइटिंग E इज इक्वल्स टू y प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, दिस इज व्हाट एनर्जी पर यूनिट वेट। y भी आपका क्या है, प्रेशर हेड है। v स्क्वायर अपॉन 2g भी आपका क्या है, डायनेमिक हेड है। और एनर्जी पर यूनिट वेट इज ऑल्सो नोन एज हेड। दैट मीन्स अगर मैं इसको रिप्लेस करके अगर h लिख दूं तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये भी हेड है, ये भी हेड है। अब इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, अगर आप स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c।
यहाँ पर आपको कोई इंटरसेप्ट नहीं, दैट्स वाई सी इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई वैल्यू इज इक्वल टू एक्स वैल्यू, दैट मीन्स स्लोप इज 1, एम वैल्यू इज 1, tan थीटा इज 1, दैट मीन्स थीटा इज 45 डिग्री। सो यहाँ मेरे को एक 45 डिग्री की लाइन मिल जाएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, सिंस सी वैल्यू इज 0 दिस लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, दिस इज माई 45 डिग्री लाइन। इस लाइन की इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू एच। ओके, इस लाइन की इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू एच। अब ये कर्व के बारे में 2 पॉइंट आपको और बता देता हूँ। दिस कर्व इज एसिम्प्टोटिकल टू एक्स एक्सेस। अगर आप इसका एक लोअर लिम्ब देखें, सी, अगर मैं इसका नाम दे दूँ सी ए एंड दिस इज सपोज बी, अगर आप इसका सी ए वाला लिम्ब देखें तो सी ए लिम्ब इज एसिम्प्टोटिकल टू एक्स एक्सेस, मतलब ये एक्स एक्सेस पे कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। सिमिलरली जो आपका सी बी वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है दिस इज एसिम्प्टोटिकल टू लाइन ई इज इक्वल्स टू एच, दैट मीन्स ये इस लाइन पे मिलेगा इन्फिनिटी पे जाके। तो ये 2 पॉइंट मैं लिख भी देता हूँ। लिम्ब सी ए इज एसिम्प्टोटिकल टू एक्स एक्सिस, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। यहाँ पे नोट पॉइंट्स हैं और ये सब ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, लिम्ब सी बी इज एसिम्प्टोटिकल टू लाइन E इज इक्वल्स टू एच, ये आपकी 45 डिग्री वाली जो लाइन है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनने चालू हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि आप स्पेसिफिक एनर्जी को कम करते रहते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट डेप्थ्स डिक्रीजेस, एक वो पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो आपका स्पेसिफिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट का हम एक डेरिवेशन करेंगे, कंडीशन निकालेंगे कि कब आपका फ्लो जो है वो क्रिटिकल फ्लो होता है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स के बाद अब मैं यहाँ पर एक डेरिवेशन कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g ए स्क्वायर, ये मैं पीछे समझा चुका हूँ ये रिलेशन। वी स्क्वायर को आप अगर डिस्चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्यू स्क्वायर अपॉन 2g ए स्क्वायर मिलेगा। अब मेरे को मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को कैलकुलस आता है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस आई नो दैट टू कैलकुलेट मैक्सिमा और मिनिमा आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म and equate it to 0 because E is truly a function of y. So for E to be minimum, dE by dy is equals to 0. अब जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy by dy आपको मिल जाएगा 1। अब डिस्चार्ज आपने कांस्टेंट अज्यूम किया है, एरिया इज फंक्शन ऑफ y, तो d by dy ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर। दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर है 0 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ से आप डिवीजन रूल अगर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a4 ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी वाई ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी वाई ऑफ ए स्क्वायर। अब 1 तो एक कांस्टेंट है, अब जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सो यहाँ से ये क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2g -1 इंटू 2a। ओके, dy और यहाँ पर एक dA बाई dy भी आ जाएगा और यहाँ पर आपका a4। सो यहाँ से आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, dA बाई dy। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप ओपन चैनल फ्लो की एनालिसिस करते हैं तो dA बाई dy का वैल्यू जो होता है वो टॉप विड्थ के बराबर होता है। टॉप विड्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई आर्बिट्री सेक्शन है, यहाँ पर आप एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं जिसकी थिकनेस dy है एंड दिस इज नोन एज टॉप विड्थ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, t dy, दैट मीन्स dA बाई dy क्या हो जाएगा, t। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा दैट क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1। इसी को आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा,
डी ए बाई डी वाई आप टी के बराबर पुट कर देंगे तो एक ये रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन फॉर फ्लो टू बी क्रिटिकल। यही एक कंडीशन होती है फॉर फ्लो टू बी क्रिटिकल, जनरल कंडीशन होती है। उसको ध्यान से देख लीजिए एक बार डेरिवेशन को।